डीपसीक विचार इस महीने आ रहा है और ये चैट जीपीटी और क्लॉड को कोडिंग में पछाड़ने का दावा कर रहा है। अगर डीपसीक विचार सस्ता और ज्यादा एफिशिएंट साबित होता है तो एनवीडिया जैसी कंपनियों के शेयरों पर फिर से दबाव आ सकता है। पिछले साल डीपसीक के मॉडल के कारण एनवीडिया के शेयरों में गिरावट आई थी और इस बार भी निवेशकों की नजरें एआई मार्केट के खर्च और प्रतिस्पर्धा पर टिकी हैं। ओपन एआई के इंजीनियर ने एआई के तेजी से बढ़ते विकास को मानव अस्तित्व के लिए सीधा खतरा बताया। एंथ्रोपिक के सुरक्षा प्रमुख की हालिया चेतावनी को दोहराते हुए एआई के बढ़ते प्रभाव से नौकरियों, समाज और मानव नियंत्रण पर सवाल उठ रहे हैं और उद्योग के भीतर सुरक्षा व नैतिकता पर गंभीर चिंता जताई जा रही है। जेफरी हिंटन जैसे विशेषज्ञों ने भी चेतावनी दी है कि अगर एआई मानव लक्ष्यों से अलग हो गया तो उसे नियंत्रित करना असंभव हो सकता है। ओपन एआई ने चैट जीपीटी के डीप रिसर्च टूल में ऐसा फीचर जोड़ा है जिससे रिपोर्ट पढ़ना और डाउनलोड करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। अब यूजर्स टेबल ऑफ कंटेंट और सोर्स लिस्ट के साथ रिपोर्ट को अलग विंडो में फुल स्क्रीन देख सकते हैं। ये अपडेट फिलहाल प्लस और प्रो सब्सक्राइबर्स के लिए है, लेकिन जल्द ही फ्री यूजर्स को भी मिलेगा। ओपन एआई ने चैट जीपीटी के डीप रिसर्च में जीपीटी 5.2 को जोड़कर यूजर्स को रिसर्च वर्कफ्लो पर पहले से कहीं ज्यादा कंट्रोल दे दिया है। अब यूजर स्पेसिफिक वेबसाइट सर्च कर सकते हैं, रियल टाइम में प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हैं और रिपोर्ट्स को फुल स्क्रीन मोड में देख सकते हैं। साथ ही यूजर अपने रिसर्च प्रोसेस को कस्टमाइज कर सकते हैं, आउटपुट में चार्ट्स और डेटा विजुअल्स जोड़ सकते हैं और रिपोर्ट्स को चैट इंटरफेस में ही रिव्यू भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। XAI अब ऐसे एआई चैटबॉट बना रहा है जो साजिशी सोच वाले क्रेजी कंस्पिरेसिस्ट से लेकर डॉक्टर, थेरेपिस्ट और होमवर्क हेल्पर तक अलग अलग किरदार निभा सकते हैं। इन चैटबॉट्स में से कुछ को जानबूझकर विवादास्पद और NSFW बनाया गया है जिससे यूजर्स को चौंकाया जा सके और टेक्नोलॉजी को तेजी से अपनाया जाए। लेकिन एक्सपर्ट्स को डर है कि बिना रेगुलेशन के ये एआई साथी बच्चों और किशोरों की मेंटल हेल्थ और रिश्तों पर बुरा असर डाल सकते हैं। GPT 5.3 कोडेक्स अब गिटहब कोपायलट पर लाइव है और कोडिंग स्पीड में सीधे 25% का बूस्ट मिल रहा है। कोपायलट के हर प्लेटफॉर्म पर यह नया मॉडल अब डिफॉल्ट बनने जा रहा है, जिससे लंबे टूल ड्रिवन वर्कफ्लो और एजेंटिक टास्क में परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी दोनों में जबरदस्त सुधार दिखा है। कोपायलट प्रो बिजनेस और एंटरप्राइज यूजर्स के लिए यह अपडेट तुरंत उपलब्ध है और ओपन एआई ने इसे साइबर सिक्योरिटी के लिए हाई कैपेबिलिटी मॉडल माना है। एप्पल ने Xcode 26.3 में तीसरे पक्ष के एआई कोडिंग टूल्स जोड़ दिए हैं, जिससे कोडिंग का पूरा सीन ही बदल गया है। अब डेवलपर्स क्लॉड और कोडेक्स जैसे एआई एजेंट्स का इस्तेमाल करके बोरिंग काम एआई को सौंप सकते हैं और स्विफ्ट यूआई प्रोजेक्ट्स में प्रीव्यू वेरिफिकेशन और मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल जैसी नई सुविधाओं का फायदा उठा सकते हैं। इससे नए लोगों के लिए ऐप डेवलपमेंट की एंट्री आसान हो गई है और प्रोडक्टिविटी लेवल एकदम हाई हो गया है। जीपू ने पहली बार हुआवे के घरेलू चिप्स पर अपना GLM इमेज एआई मॉडल पूरी तरह ट्रेन करके यूएस टेक कंट्रोल्स को ठेंगा दिखा दिया। GLM इमेज मॉडल को असेंड एटलस 800 आदो सर्वर और माइंडस्पोर फ्रेमवर्क पर ट्रेन किया गया, जिससे चीन की सेमीकंडक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर की ताकत साबित हुई। जीपू ने इस मॉडल को ओपन सोर्स रिलीज किया, जिससे डेवलपर्स की कम्युनिटी को बढ़ावा मिला और वेस्टर्न प्रोप्राइटरी सिस्टम्स को चुनौती दी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ताजा रिसर्च ने मेडिकल सलाह देने वाले एआई चैटबॉट्स की पोल खोल दी है। ये अक्सर गलत या उलझी हुई जानकारी देते हैं, जिससे यूजर्स की सेहत खतरे में पड़ सकती है। अध्ययन में पाया गया कि बड़े भाषा मॉडल्स जैसे LLMs पारंपरिक तरीकों से बेहतर नहीं है और असली यूजर्स के साथ टेस्टिंग के बिना इन पर भरोसा करना रिस्की है। रिसर्चर्स ने चेतावनी दी है कि एआई को क्लिनिकल रोल में लाने से पहले रियल वर्ल्ड ट्रायल जरूरी है, वरना गलत डायग्नोसिस और इमरजेंसी मिस हो सकती है। एंथ्रोपिक के एआई सुरक्षा प्रमुख मृणांक शर्मा ने इस्तीफा देकर दुनिया को चेतावनी दी कि हम इंटरकनेक्टेड संकटों के बीच खड़े हैं। शर्मा ने अपनी रेजिग्नेशन लेटर में बताया कि एआई विकास और मानव मूल्यों के बीच टकराव से सुरक्षा को खतरा है। MIT की ताज़ा रिसर्च ने भी दिखाया कि LLM रैंकिंग प्लेटफॉर्म्स सिर्फ कुछ यूजर वोट्स पर निर्भर हैं, जिससे मॉडल की विश्वसनीयता पर सवाल उठता है। अलीबाबा ने रिन ब्रेन नाम का ओपन सोर्स एआई मॉडल लॉन्च कर दिया है, जो रोबोट्स को असली दुनिया में काम करने में मदद करता है। डामो अकेडमी द्वारा विकसित रिन ब्रेन स्पेस और टाइम को समझता है, ऑब्जेक्ट्स की मैपिंग, ट्रैजेक्टरी प्रेडिक्शन और जटिल जगहों में नेविगेशन करता है। गूगल और एनवीडिया जैसे वेस्टर्न दिग्गजों को चुनौती देते हुए अलीबाबा ने ग्लोबल डेवलपर्स के लिए रिन ब्रेन को फ्री में उपलब्ध कराया है, जिससे फिजिकल एआई की रिसर्च और कोलैबोरेशन तेज हो सकती है। सीड्रीम 5 और सीडेंस
2 के लॉन्च के बाद ByteDance ने AI वीडियो और इमेज जनरेशन में गेम बदल दिया है। Seedream 5 अब कैपकट और जैनिंग पर 2 और 4 रिजोल्यूशन के साथ फ्री ट्रायल दे रहा है, जबकि Cadence 2 मल्टी मॉडल वीडियो क्रिएशन में 30% तेज है और जिमिंग AI पर लिमिटेड यूजर्स के लिए उपलब्ध है। JP मॉर्गन के मुताबिक चीन का AI मार्केट तेजी से कंसोलिडेट हो रहा है और अब केवल कुछ ही कंपनियां लीड कर रही हैं।